कि धन्यं वृंदावनं तेना भक्तिर्नृत्यति यत्र चा। धन्यं वृंदावनं तेना भक्तिर्नृत्यति यत्र चा। धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर्नृत्यति, यानी आज भी भक्ति नाच रही है, आज भी ठाकुर जी लीला कर। आपने स्थान का नाम सुना ना, निधिवन, सेवा कुंज, केल कुंज। भगवान इन कुंजों में रहकर आज भी लीलाएं कर रहे हैं। पूरे वृंदावन में तो बड़ी गर्मी रहती, किंतु जब भगवान के कुंजों में चले जाओ तो एसी से ज्यादा ठंडक रहती। आज भी वृंदावन में इत्रों की सेवाएं होती हैं, 56 भोगों की सेवाएं होती हैं। आज भी वृंदावन में एक स्थान है, श्री तटिया बाबा स्थान, तटिया आश्रम, जहां पर रज को ही साक्षात ठाकुर जी का रूप माना जाता है। आज भी संपूर्ण वृंदावन में तो लाइट है, किंतु इस मंदिर में, तटिया आश्रम में कोई लाइट नहीं। आज भी वहां पर भगवान के सामने घी के दीपक जलाकर उनका दर्शन किया जाता है। आज भी मोहन मोहनी भगवान उनका नाम है, जो वहां पर प्रकट हुए थे। तो हमने एक बार वहां गोसाई जी से पूछा, हमने कहा ऐसा क्यों है? बोले हम लोग अपने मोहन मोहनी को कोई हीरा से कम थोड़ी समझते। बोले जैसे सेठ, जैसे जौहरी हीरा को छिपा कर रखता है, ऐसे ही हम अपने बिहारी जी को भी छिपा कर रखते हैं। भैया ज्यादा काऊ की नजर ना लगे। क्यों? बोले नजर लग जाएगी फिर लाला बड़ा परेशान करेगा। ऐसी कारण किसी को दीपक में दर्शन होते हैं, किसी और बड़े कम दर्शन होते हैं। जब जाओ घंटे 2 घंटे बैठो तब कहीं भगवान की कृपा होती और दर्शन होता। तो धन्य ऐसा वृंदावन जहां पर नारद जी कथा सुना रहे हैं सनत कुमारों को, कह रहे हैं हे सनत कुमारों, मैं भी पहुंच गया वही वृंदावन। और तो सब बढ़िया चल रहा था, सब मुस्कुरा रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे, किंतु जमुना जी के तट पर जाकर मैंने देखा कि एक तरुणी, बोले एक युवान स्त्री रुदन कर रही है। बोले क्यों, कौन थी वो? बोले उसने मुझे बुलाया। नारद जी कह रहे हैं जमुना जी के तट पर भक्ति मैया रो रही थी अपने ज्ञान और वैराग्य पुत्रों को लेकर। उस भक्ति देवी ने नारद जी से क्या कहा कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाघहरम परम। भक्ति देवी रो रही है। अब वृंदावन में कोई मिला नहीं तो नारद जी इसको कहा ये संत दिखाई पड़ रहे हैं, ये भगवान के भगत हैं। कथा कह रही है कि जीवन में जब कोई समस्या आवे, कोई दुख आवे, तो अपने दुख का ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। क्यों? अपने कई लोग देखा आप दुखों का प्रचार प्रसार बहुत करते हैं। क्यों? सहानुभूति लूटने के लिए। बिल्कुल मत करिए। आप किससे अचदे को, हमारा स्वभाव क्या होता है, हम जाकर भी बताते हैं उसको जो पहले से दुखी है। भाई तुम्हारी अपनी कोई समस्या है, पड़ोसी की अपनी कोई है, और उसके बगल वाले की अपनी कोई है, तो फिर महाराज कष्ट कहें तो कहें किससे? तो भागवत में लिखा है अपने कष्ट को 2 से कहो। कौन कौन? पहला तो अपने गुरुजी और दूसरे गोविंद। बस ये 2 को यदि कह दिया तो तुम्हारा कल्याण है। गुरुजी क्या करेंगे? बोले गुरुजी जरा भगवान के सामने तुम्हारी क्या करेंगे? बोले तुम्हारी जरा अर्जी लगा देंगे कि चेला बड़ा परेशान है, प्रभु इस पे कृपा करो। और यदि गोविंद से कह दिया तो गोविंद कहेंगे भैया थोड़े दिन का कष्ट है, झेल लो, उसके बाद तो मौजी मौजी। भगवान से इसी कारण कष्ट हमेशा 2 से कहिए, ढिंडोरा मत पीटिए। अच्छा कई लोगों का होता ना, यदि हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, वहां बैठे बैठे सबको फोन आ रहे भैया क्या करें, ये हो गया वो हो गया। अच्छा देखो, दुनिया के सामने जब दुख का ढिंडोरा पीटते हो ना, तो लोग आपको टेंशन मुक्त नहीं करते, अपितु और टेंशन में डाल देते हैं। तुमने किसी से कह दिया अरे हमें ये बीमारी हो गई, तो वो कहेगा अच्छा ये हो गया, अरे हमारे जानने वालों को भी ये हो गया था, अच्छा अब इसकी हार्ट बीट और बढ़ रही है। बोले अच्छा तो कहाँ दिखाया था? बोले अरे वो सब जाने दो, तुम कहाँ दिखा रहे हो? बोले हम तो इस डॉक्टर के पास दिखा रहे हैं। तो वो कहेगा अच्छा हमारे उनने भी वहीं दिखाया था। अब देखो महाराज, इसने फोन लगाया कि जरा ये हमें ढांढस बंधाएगा, जरा सहानुभूति, ये उल्टा डरा रहा।
तो बोले अभी कितने, अब डॉक्टर बोल रहा कि पता नहीं कितने टाइम लगेगा। तो जिसने अपना दुख बताया है वो कह रहा तुम बताओ ना तुम्हारे वाले का क्या हुआ। तो कहेगा अरे वो तो गोविंदाय नमो नमा हो गया उसी हॉस्पिटल में उसी डॉक्टर के पास। तो अब ये महाशय जो फोन पे सुन रहे थे, इनकी उस बीमारी से तो मृत्यु नहीं हुई, हार्ट अटैक आ गया कि हम भी कहीं चले ना जाए। इसी कारण जीवन के दुख ज्यादा ढिंडोरा मत पीटो।